हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है हमारे सोलर सिस्टम में कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं वो डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है कि आपके पास कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टिकल बॉडी। ठीक है, सेलेस्टिकल बॉडी कि सेलेस्टिकल बॉडी होती क्या है। ठीक है, तो सेलेस्टिकल बॉडी क्या होती है, तो देखिए सेलेस्टिकल बॉडी कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच लाइज इन द स्काई। ठीक है, सेलेस्टिकल बॉडी का मतलब क्या होता है, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट विच लाई इन स्काई और वी कैन से इन स्पेस। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टिकल बॉडी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सन। सन क्या है, एक स्टार है और एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है सन। ठीक है, जो स्पेस के अंदर है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक सेलेस्टिकल बॉडी। अर्थ है हमारी, अर्थ स्पेस के अंदर है और अर्थ एक कैसा है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इंसानों ने तो बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो अर्थ भी एक कैसी बॉडी है, आपके पास एक सेलेस्टिकल बॉडी है। ठीक है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन आसमान के अंदर जाता है, लेकिन एरोप्लेन एक सेलेस्टिकल बॉडी है नहीं, क्योंकि वो एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है। गेट इट, क्लियर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे प्लैनेट हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे कॉन्स्टेलेशंस हो, चाहे कॉमेट्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं आपके पास, सेलेस्टिकल बॉडी। गेट इट, क्लियर। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज स्टार, कि स्टार क्या होता है। ठीक है, अब स्टार होता है आपके पास कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी है, कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी, एनी सेलेस्टिकल बॉडी विच हैज इट्स ऑन लाइट। कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी है उसके पास खुद की लाइट है, तो वो क्या कहलाता है, एक स्टार। क्या कहलाता है, स्टार। गेट इट। जैसे कि स्टार क्या होता है, सन होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये क्या है, ये आपके पास सेलेस्टिकल, ऐसी सेलेस्टिकल बॉडी है जिनकी खुद की लाइट होती है, यानी कि एक तरह से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो स्टार क्या कहलाता है, कोई ऐसी सेलेस्टिकल बॉडी, यानी कि ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर हैं और उनके पास खुद की लाइट है, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, स्टार, जिसका एग्जांपल है सन। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सेंटर में रहता है। कोई दिक्कत कैसी भी, डन। नेक्स्ट, if I'm just talking about the third definition, then the third definition is we can talk about satellite. क्या, सैटेलाइट। सैटेलाइट से मतलब बहुत आसान सी बात है, मान ले कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, तो ये जो चक्कर लगा रहा है ना ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक सैटेलाइट हो जाएगा। मान लो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ सन के लिए एक सैटेलाइट हो गई। ठीक है, मून ले लो, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो मून अर्थ के लिए एक सैटेलाइट हो गया। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या होता है, एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल लाइट, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ के लिए कौन सी है, केवल एक मून है। उसके अलावा काफी सारी मैन मेड भी आपके सैटेलाइट है। जैसे लाइक इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले जो सैटेलाइट छोड़ी थी जो मैन मेड थी, वो कौन सी थी, आर्यभट्ट। यस और नो, क्लियर है। ठीक है, अब सैटेलाइट के बाद एक लास्ट डेफिनेशन और आती है, अगर मैं क्लियर करूं तो प्लैनेट। क्या आती है, प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट की थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है पहले हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट थे,
आई एम जस्ट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट बिफोर 2004। 2004 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में हम प्लैनेट जब कोई भी पूछता तो हम बताते थे नो, कितने प्लैनेट हैं, नो। लेकिन 2004 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी, उसके अंदर प्लूटो को आपके जो 9 प्लैनेट है उसमें से निकाल दिया गया था और आपके पास कितने प्लैनेट हैं, 8। कितने हैं, 8। तो प्लूटो कहीं चला गया क्या वास्तव में? नहीं, प्लूटो कहीं पे नहीं गया, प्लूटो अपनी जगह पे ही है। एक्चुअली में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, क्यों सुनना। प्लैनेट की 2 डेफिनेशन बताई गई कि अगर ये 2 क्राइटेरिया कोई भी अगर सेलेस्टिकल बॉडी फॉलो करती है तो उसे प्लैनेट कहा जाएगा, अदरवाइज उसको प्लैनेट नहीं कहा जाएगा। क्या क्या कंडीशंस थी वो? पहली कंडीशन तो ये थी कि वो आपके पास एक स्फेरिकल शेप हो बॉडी की। कैसी शेप हो? स्फेरिकल शेप हो, पहली बात। गेट इट? दूसरी शर्त ये रखी गई, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार इन इट्स ऑर्बिट। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी प्लैनेट जब मानी जाएगी जब उसकी शेप तो स्फेरिकल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या मानी गई कि वो आपके स्टार, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में केवल एक स्टार है, कौन सा है, सन, कि वो बॉडी आपकी सेलेस्टिकल बॉडी स्फेरिकल शेप हो उसकी, प्लस में वो स्टार के चारों तरफ यानी कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाए अपने खुद के ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, ये 2 कंडीशंस रखी गई। सर फिर प्लूटो नहीं लगाता? लगाता है ना, प्लूटो भी लगाता है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है। क्या कमी है? हमारे सबसे लास्ट का जो प्लैनेट है वो है फिलहाल एट प्रेजेंट नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। प्लूटो जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो नेपच्यून का जो ऑर्बिट है उसको क्रॉस करता है। क्या करता है? क्रॉस। इस वजह से प्लूटो को आपके प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लूटो क्या है। प्लूटो को एक्चुअली एक दूसरा नाम दिया गया है, प्लूटो को कहा जाता है डीवार्फ प्लैनेट। डीवार्फ प्लैनेट। डीवार्फ प्लैनेट का मतलब क्या है? प्लैनेट का मतलब तो वही है आपके पास, डीवार्फ का मतलब होता है बोना। क्या होता है? बोना। जैसा कि आपको पता होगा जिनके पास बायोलॉजी है, डीवार्फिज्म नाम से, बोनापन, जो लोग छोटे से नहीं रह जाते, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उस रोग को कहते हैं इंग्लिश में डीवार्फिज्म, क्योंकि डीवार्फ का मतलब होता है बोना। क्या होता है? बोना। तो क्या प्लूटो बहुत छोटा सा प्लैनेट है, इसलिए उसको कहा जाता है डीवार्फ प्लैनेट। क्या बोला जाता है? डीवार्फ प्लैनेट। हिंदी में बोला जाता है इसको बोना ग्रह। ठीक है, अच्छे से चलो। तो अभी मैंने आपको बताई है 4 डेफिनेशन। सेलेस्टिकल बॉडी से आप क्या समझते हैं? स्टार क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है और प्लैनेट क्या होते हैं। गेट इट? सर एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं। सेलेस्टिकल बॉडी कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर है उसको हम सेलेस्टिकल बॉडी कहते हैं। स्टार क्या होता है? कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी स्पेस के अंदर जिसके पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है, वो स्टार कहलाता है। सैटेलाइट कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं, सिंपल। और प्लैनेट वो सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी कम से कम शेप कैसी हो, स्फेरिकल हो, और वो सन के यानी कि किसी ना किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट। कोई भी दिक्कत कैसी भी? ठीक है, अब हम जनरली किसके बारे में बातें करेंगे? हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो अब रब कर दूं मैं अगर आपने उतार लिया हो तो। ठीक है, ओके, डन। देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या पता है। पता है क्या किसी को? नहीं? अच्छा, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी के अंदर है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। 6th 7th क्लास 3rd 4th में भी आ जाता है आजकल, तो ये EVS में सब पढ़ते हैं, है ना। देखो, सबसे पहली बात हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जनरल बातें आज मैं बात करता हूं, ज्यादा डीप नहीं, जनरल बातें। सोलर सिस्टम, पहली बात, हमारे सोलर सिस्टम में एट प्रेजेंट हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। कौन सी गैलेक्सी में है? आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी में है।
हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में लाई करता है? मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करता है। ठीक है सर, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम है? बहुत सारे हैं, बिलियंस ऑफ आपके पास आपके सोलर सिस्टम लाई करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, कोई दिक्कत कैसी भी। ठीक है, दूसरी बात हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम में केवल 1 स्टार है। कितना है? ओनली 1 स्टार। अगर मैं इसको लिख दूं ओनली 1 स्टार। जनरली अगर आप देखे जाए, अगर मैं यूनिवर्स में जनरल बात करूं तो जो सोलर सिस्टम होता है उसमें जनरली 2 स्टार होते हैं। कितने होते हैं? 2। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम एक अजीब कह सकते हैं या अलग कह सकते हैं औरों से, कि हमारे सोलर सिस्टम में केवल कितने स्टार है? केवल एक है, ओनली 1 स्टार। और उस स्टार का नाम आप सबको पता है, जिसको हम कहते हैं सन। क्या कहते हैं? सन। इसका मतलब पहली बात, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। दूसरी बात, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें केवल एक स्टार है, जिसका नाम क्या है? सन। क्या है? सन। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, थर्ड बात, अगर मैं करूं सोलर सिस्टम के बारे में, तो हमारे सोलर सिस्टम में लगभग कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है फिलहाल। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। एक एक करके मैं सबके बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लो फिलहाल। 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट है? 8। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर फिलहाल 2 बेल्ट है। क्या है? बेल्ट। कमर पे बांधने वाली नहीं, 2 बेल्ट है। उनके नाम मैं बाद में बता दूंगा आपको। एक तो है एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है एक है क्वीपर बेल्ट। क्या है? क्वीपर बेल्ट। इन दोनों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन दोनों का ही नहीं, हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। हमारे अर्थ के ऊपर हम रह सकते हैं आसानी से, अच्छे से। इसके पीछे इनकम्प्लीट चीजों का हाथ है। अगर इसमें से एक भी चीज अगर नहीं होती तो हमारी लाइफ पे जो एग्जिस्टेंस है आज की तारीख में लाइफ की, वो बड़ी ही दूभर या कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाती। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं डीप में बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको चीजों का पता लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या मैंने बताया अभी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। सेकंड बात, हमारे सोलर सिस्टम में केवल एक स्टार है जिसका नाम है सन। थर्ड बात, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं और 2 बेल्ट हैं जिनका नाम है, एक का है एस्टेरॉइड बेल्ट और दूसरे का नाम है क्वीपर बेल्ट। कोई दिक्कत कैसी भी? ठीक है, और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूं सोलर सिस्टम्स के रिलेटेड बारे में। आपको पता है हमारे सन का जो मास है ना, आपके कंप्लीट सोलर सिस्टम का अगर मैं मास मिला दूं, सारे प्लैनेट्स का, सारी सैटेलाइट्स का, सबका मास मिला दूं, तो हमारे सन का अकेले का मास टोटल सोलर सिस्टम के मास का 99.98% मास है। देन यू कैन थिंक अबाउट इट, कि आप सोच सकते हैं कि हमारे सन का मास कितना ज्यादा है और वो कितना बड़ा है। हमारे कंप्लीट सोलर सिस्टम का जितना मास है उसका अकेला 99.98% मास अकेले हमारे पास सन का है। किसका है? सन का। तो आप सोच सकते हैं कि सन कितना बड़ा है। ठीक है ना, और जितना बड़ा है इतना मैसिव है, इसी के कारण इसकी इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण फील्ड कह सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हो, जो इंग्लिश में समझते हैं, कि इसी के कारण सारे के सारे जो आपके पास प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो इतना ज्यादा है, और मास ज्यादा आता है तो आपको सबको पता है कि क्या ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, कैसी भी? ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे बात करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बेसिकली स्ट्रक्चर पे बात करते हैं हम, कि कैसे कैसे ये कहां पे कौन सा प्लैनेट होता है, ठीक है, कितना दूर होता है, इन सब बातों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये ज्यादातर बातें पता भी होंगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी नाउ। तो सबसे पहले आप सबको पता है सन के सबसे पास का जो प्लैनेट होता है, जो 8 प्लैनेट हैं उनमें सबसे पास का जो प्लैनेट होता है वो कौन सा होता है? मरकरी। कौन सा होता है? मरकरी। मैं एक एक करके सारे सबसे पहले प्लैनेट का नाम लिख देता हूं, फिर हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्लैनेट है मरकरी। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस। कौन सा आता है? वीनस। वीनस जो प्लैनेट है वो बड़ा ही शानदार प्लैनेट है, और इतने नाम हैं इसके, इतने नाम है, और गवर्नमेंट एग्जाम में इतना घुमा घुमा के पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा, आपको मतलब शॉक हो जाएंगे कि इतने की एक प्लैनेट के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। थर्ड प्लैनेट है आपके पास अर्थ। कितने हैं? अर्थ। फोर्थ प्लैनेट का अगर मैं नाम बताऊं तो आता है मार्स।
ठीक है। फिफ्थ प्लैनेट का नाम आता है जुपिटर। क्या आता है? जुपिटर। और एग्जैक्टली मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर होती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बातें करेंगे फिर इसके बारे में। सिक्स्थ नंबर पे आता है आपके पास सैटर्न, जिसके पास रिंग्स होती हैं, आप सबको पता है। सेवंथ में आता है आपके पास यूरेनस, ठीक है। और 8 नंबर पे आता है आपका नेपच्यून। क्या आता है? नेपच्यून, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आती है क्वीपर बेल्ट। सबसे लास्ट में आपके पास क्या होती है? क्वीपर बेल्ट। या तो सबसे लास्ट में क्या होती है अपने पास? क्वीपर बेल्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इससे आगे लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड बाय।